फिर सब लोग चिल्लाते हैं संजीन और फिर वो उसका बहुत ही तेज़ी से गला दबा देता है और सब साँस भी नहीं ले पा रहा। तभी तांगचुंग बोलता है कि ए डंपक, तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हें आखिर फायर बॉम्ब कैसे फेंकना है? तुम आखिर भूल ही गए थे क्या? मैं उस टाइम पे मरने ही वाला था। तभी वो संजीन बोलने ही वाला था कि तुम्हारे वज़ह से, तभी वो मिहे चिल्लाती है, तांगसिंग तुम आखिर क्या करो? जल्दी से उसको छोड़ो। आखिर वो इस ऐसे देखा जाए तो वो मारा जाएगा और फिर वो तांगसिंग उसको छोड़ देता है, बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी थे। अगर तुम देखा जाए तो अब ये एक प्रॉपर जजमेंट है कि तुम केयरफुली रहो और ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हुआ जब से तुम अपना सर उठाने लगे हो। तुम क्या अपनी जगह भूल गए हो? और उसका सर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अपनी औकात याद रखो जैसे तुम्हारे पापा की थी और तुम यहाँ पे एक्ट अप मत करना और वैसे भी अब देखा जाए तो मैं तुम्हारे सारे रूल्स लेने वाला हूँ। तभी वहाँ पे हांसू का स्वॉर्ड आता है और फिर बोलते हैं कि आखिर ये क्या है? और तभी वो हांसू बोलता है कि ये तुम्हारे शेयर्स नहीं है और तनसिंग बोलता है कि तुम डैम मेरे को ये रूम्स दे दो, आखिर तुम इस कचड़े को क्यों दे रहे हो? एक तरह से देखा जाए तो तुम सामान को तुम कचड़े में फेंक रहे हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये बस हम चाहे तो हम दोनों में बस शेयर हो सकता है। ऑनेस्टली देखा जाए तो तुम्हें ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलता है कि हांसू कि तुम गलत हो और तभी वो बोलता है क्या मैं गलत हूँ? तभी वो हांसू बोलता है कि हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम फेयरली होना चाहिए। तुम चाहे जिसके भी हो, तुम किसी लाइवलीहुड को नहीं ले सकते किसी पहले प्लेस पे। तभी बोलते हैं क्या किसी की जीने-मरने की बात करो बुलशिट। आखिरकार तो चलो तुम इस बात को रिग्रेट करोगा। तभी हांसू संगीन की तरफ देखते हुए बोलता है कि जल्दी से तुम अपना शेयर्स देखने लग जाओ और फिर वो अपना शेयर्स उठा लेता है। और फिर नेहा उसके पास आके बोलती है, हे हांसू, आखिरकार तुम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होगे ना? वैसे भी सिचुएशन देखा जाए तो आखिर ये फाइट जो हो रही है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा ना? तभी वो बोलता है कि नहीं, मेरे लिए इतना ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो मैं यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं करने वाला और यहाँ पे तुम गलत भी नहीं हो। तभी वो बोलती है कि आखिर इसका मतलब क्या है? और वैसे भी देखा जाए तो हम तुम्हारे ही पीछे आजकल चल रहे हैं। तो क्या ये आंसू, अगर तुम चाहो तो तुम हमें कभी भी कोई भी मोमेंट पे छोड़ सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें फ़ॉलो करना है कि नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो तुम बहुत लोग अच्छा कर रहे हो, तो इसकी चिंता मत करो। और फिर देखते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर मेरे को देखा जाए तो मोस्टली स्टैमिना और स्ट्रेंथ रूट्स यहाँ पे गिरे हैं और देखा जाता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो उन सबको इग्नोर कर सकते हैं। और यह भी बुरी चीज़ नहीं है कि स्टैमिना और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरह से देखा जाए तो स्टैट्स जो मेरे को चाहिए और उसके स्टैट्स 25, 24, 14, 15 पहुँच गया होता है और बोलते हैं कि जस्ट मेरे को एक और चाहिए और फिर देखते हैं वहाँ पे एक कांग्रेचुलेशन का वो खुलता है और वो डेविल फेरी वहाँ पे आ जाता है। बोलते हैं कि तुम्हारे एक तरह से देखा जाए तो स्टैमिना और स्ट्रेंथ के स्टैट्स को सम करके सरपास कर गया है 50 और तुमने एक फर्स्ट अचीवमेंट अकम्प्लिश कर लिया, कांग्रेचुलेशन, अब तुम पहले ट्रैवलर हो। तभी वो बोलता है कि यहाँ पे अभी ये पॉपअप हो गया है, तो तुम आखिर कहाँ थे? और फिर हंसू हंसते हुए सोचता है कि आखिरकार मैं इसको पकड़ लिया। और फिर वो डेविल फेरी बोलते हैं कि आखिरकार तुम ट्रैवलर नहीं हो तो तुमने इतनी जल्दी अपना हाथ उस टाइम पे आकर बढ़ा लिया। मेरे को पता था कि तुम यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो। लगता है मेरा जजमेंट गलत नहीं था, वैसे भी मेरा गलत नहीं हो सकता और देखा जाए तो मैं ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स दिखाते हैं। और वो उसके सर पे आके बैठ जाता है, बोलता है कि तुम आखिर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ट्रैवलर हो, जिसके लिए मैं तुम्हें एक स्मॉल गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी मेह उधर आती ही बोलती है कि यार तुम कुछ क्यूरियस हो गया, जल्दी बोलो। तभी बोलते हैं कि क्या ये फ़ियर नहीं है? ऐसे देखा जाए तो हमारे भी फिज़िकल स्टेट सबके डिफरेंट है। तभी वो बोलता है कि यार तुम्हें इस डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो जो हमने शुरुआत में किया था वो एक-दूसरे को देख के किया था। वैसे भी देखा जाए तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर अगर तुम मेरे को अच्छी नहीं लगे, पर अगर देखा जाए तो तुम अगर अपनी एक्सपेक्टेशन के बाउंड्स को अगर पार करोगे तो देखा जाए तो ये सही नहीं है और ये तुम भी हो सकती हो बीच में। और उसके कान में आके बोलता है और मिया डर जाती है और फिर बोलती है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है और वैसे भी देखा जाए तो ऑफ कोर्स मैं बस मज़ाक कर रहा था। और हाँ, तुमने क्या कहा ये अनफ़ेयर है और तुम जानती हो ना तुम ये पैटेरली कि तुम एक अनमैच सुपीरियर नहीं हो इसके कंपैरिज़न में, तो तुम इसको नहीं देख सकते और देखा जाए तो तुम यहाँ पे सब लोग अलग ही हैं और ये ऑलवेज़ ही हमेशा अनफ़ेयर ही रहता है। और तभी वो हाँ, अंशु के पास जाते हुए बोलता है कि चलो इस यूज़लेस बातों को छोड़ते हैं और चलो तुम्हारे रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं। और फिर वो बोलता है कि मेरे को पता है क्या रिवॉर्ड है मन में। और फिर वो बोलता है कि चलो, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लोग ही सरप्राइज़ कर जाते हैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट से। तो चलो मैं तुम्हें 3 रूल्स चूज़ करने को दूँगा। तो बोलो तुम्हें कौन से रूल्स चाहिए? क्या तुम्हें डेक्स्टेरिटी का चाहिए या सेंस के आफ्टर ऑल? आखिर यार तुम हीलिंग रूल्स चाहते हो, जिसको देखा जाए तो बहुत ही एक्सपेंडेबल है और यहाँ पे देखा जाएगा अगर तुम्हारे पेट में एक होल भी हो जाए तो वो इंस्टेंटली हील हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा पॉइज़न से भी तुम्हें हील कर सकता है। और बेसिकली देखा जाए तो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा लाइफ़ है।
और हांसू सोचता है अगर तुम्हारे शरीर का कुछ अंग उड़ जाए तो तुम्हारे लिए एक खराबी है। तभी वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि हीलिंग रूम्स, और क्या ये सही में तुम्हारे लिए, ये सही में डेंजर में तुम्हें एक बार काम आएगा। तभी वो हांसू बोलते हैं क्या बाई एनी चांस, और वो तीनों सोचने लगते हैं अगर इसने कुछ भी गलत किया तो क्या हमें ये एक मिल सकता है। तभी वो बोलते हैं क्या यहाँ पे कोई, मेरे को इम्यून चाहिए, रून चाहिए जो मैजिक से इम्यून हो। अब वो हैरान होता है, फिर वो बोलते हैं ऑफ कोर्स, और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, बोलते हैं कि और 3 रून सिखाता है, और वो तीनों नाराज होता है। और फिर वो बोलता है कि ये हमेशा हम लोग के बारे में केयर नहीं करता। वैसे भी देखा जाए तो ये लेवल बहुत ज़्यादा ट्रिक्ड है, और यहाँ एक हीलिंग रूल्स एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, पर अगर देखा जाए तो मैजिक और फिजिकल इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ट्यूटोरियल में पाना, अनलेस कोई स्पेशल केस हो जैसे कांग टाई का। अब वो देखता है कि बोलता है कि मैंने तो बस पिक कर लिया था, और फिर बोलता है कि जब तुम्हारा स्टैमिना इंक्रीज़ हो जाता है और स्पीड एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो तुम्हारी रिकवरी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होते हैं। पर अगर एक तरह से फिजिकल और मैजिकल रेजिस्टेंस को देखा जाए तो वो फंडामेंटली डिफेंस और इम्यूनिटी में काम आता है। और मेरे को जहाँ तक याद है, मैं अटैक और फिजिकल अटैक्स को इन सबको मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बढ़ा सकता हूँ, पर अगर देखा जाए तो मैजिक अटैक बहुत ही डिफरेंट होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मेरे को प्रिवेंट कर सके इंटरमीडिएट डेथ तुरंत के मारने से। और फिर वो बोलता है एक दीवार में क्रैक करते हुए कि चलो ठीक है, मेरा यहाँ पे पार्ट हो गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं तुम लोग पे काउंटिंग कर रहा हूँ, और वैसे भी देखा जाए तो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी फ्यूचर में देखूंगी हैंडसम ओप्पा। और वो तीनों हैरान हो जाते, और वो बोल सोचते कि क्या ओप्पा ये लड़की है। और हांसू बोलते हैं क्या हुआ, चलो फिर चलते हैं, और वैसे भी तुम लोग के एक्सप्रेशन से क्या है। तभी वो तीनों बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, और वो देखते हैं थर्ड फ्लोर पे आ जाते हैं, और वहाँ पे सारे लैंड मेंबर्स को मार होते हैं, और हम यह सोचते हैं कि एक तरह से देखा जाए पहले से आसान है। और फिर वो हांसू के पास देखते हैं और फिर बोलते हैं क्या ये फिर से कुछ बना रहा है, क्या ये सच में पॉइज़न बना रहा है? फिर उसकी तरफ देखती है, वो बोलते हैं कि हांसू तुम्हारे पहले के मूवमेंट देखा जाए तो तुम्हारे पहले की तरह है। आखिर तुम इतने सारे रूम्स के अलावा भी तुम्हारी स्पीड एकदम सेम कैसे है? और फिर हांसू बोलता है कि इसकी आँखें तेज़ है। बोलता है कि इसकी वजह से, और वो बोलते हैं कि क्या है? और फिर बोलता है कि वो अपने हाथ से रून्स निकालते हुए कि एक तरह से देखा जाए तो मैं यहाँ पे रून्स को कलेक्ट करता हूँ अपने हाथों में, और ये कलेक्शन ऑफ रून्स है। और यहाँ तो फिर तक तुम जा सकते हो। और फिर वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुमने कैसे किया? तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने सुपरवाइज़र के। तो फिर मिया बोलती है क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? तो फिर हिमांशु उधर से उठते हुए बोलता है ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि तुम मेरे को कॉपी कराओ। तो फिर वो बोलती है क्यों? फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये हंट करने में स्लो डाउन कर देगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो तुम इतने सारे रूल्स को जब लेते हो तो ये सेकंड रूल से मीनिंगलेस कर देगा तुम्हारे मरने के बाद। पर अगर तुम देखा जाए तो इसको कलेक्ट कर सकते हो। जब तुम मरोगे तो ये सारे ड्रॉप हो जाएँगे। तो फिर वो संगीन बोलते हैं कि आखिर तुम क्यों कलेक्ट कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं इसको ट्रेड कर सकूँ। फिर वो सोचता है कि आखिरकार देखा जाए तो यहाँ पे एक रूल सम इम्ब एस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाएगा मनी की जगह दूसरे रूल्स को एक मनी के थ्रू यूज़ किया जाएगा सब्स्टिट्यूट में, ट्यूटोरियल ज़ोन में। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी बंदा है कि पीछे नहीं हटेगा इसको पिक करने में वन बाय वन। कांगफूंग बोलता है तुरंत ही कि संज्ञान को धक्का दे देता है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम हम लोग पे इतना नीचे क्यों दिखा रहे हो? वैसे भी तुम कर सकते हो, इसका मतलब हम नहीं कर सकते? तभी हांसू सोचता है कि ये एक बंदा अपना स्टैंड नहीं जानता कि कहाँ पे और कहाँ पे औकात दिखानी चाहिए, इसके सेंस नहीं है, और वैसे भी देखा जाए तो यही बंदा इसको नीचे ले जाएगा। तभी वो अपने तलवार की तरफ देखता है और बोलता है कि ये देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और फिर वो सबके पास देखता है और फिर बोलते हैं कि लिसन केयरफुली सब लोग। और सब लोग उसकी तरफ देख के बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम अपने रूम्स को कलेक्ट कर लो, और फिर तुम्हें जो करना है कर लो, और मेरे को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पर एक तरह से देखा जाए तुम्हें ये बात मेरी सुनना होगा, और वो भी अभी जल्दी से जल्दी मेरे को हैंड ओवर कर दो अपने सारे के सारे वेपन्स, और उनकी तरफ हाथ फैलाता है।